जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह वाले मामले में सीबीआई को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा है एक झटका। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की विदेश यात्रा का विरोध कर रही थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब रिया चक्रवर्ती को इजाजत दे दी है और सीबीआई की दलील नहीं मानी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी जब मामला सीबीआई के पास आया था। क्योंकि रिया चक्रवर्ती उनकी मृत्यु से पहले तक, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले तक उनके काफी करीब थी और उनके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने अबेटमेंट का आरोप लगाया था कि खुदकुशी के लिए उन्होंने उकसाया। तो इस मामले में जो सीबीआई की टीम मुंबई आई थी, उसने रिया चक्रवर्ती की भी पूछताछ की थी और इसके बाद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी निकाला गया था ताकि वो विदेश यात्रा ना कर सकें। इस बीच रिया चक्रवर्ती की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी गिरफ्तारी कर ली थी। उनको ड्रग्स के मामले में अरेस्ट कर लिया गया था और उनका पासपोर्ट ले लिया गया था। तो फिर जमानत मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती ने फिर से बतौर अभिनेत्री अपना काम शुरू किया। कई विज्ञापनों के लिए बतौर मॉडल का काम करने लगी और उन्हें एक मौका मिला ब्रांड एम्बेसडर बनने का, दुबई की एक कंपनी जो कि फूड प्रोडक्ट्स बनाती है उसके लिए। तो उसी के काम से रिया चक्रवर्ती को दुबई जाना था। तो पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को निर्देश दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि इनको इजाजत दी जाए विदेश यात्रा की, और जब ये लौट कर आएंगी तो उसके बाद पासपोर्ट आपके पास में सरेंडर कर देंगी। लेकिन मामला फंस गया सीबीआई की ओर से। सीबीआई ने विरोध किया इनके बाहर जाने का, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि अनिश्चित काल तक तो आपकी जांच नहीं चल सकती है। सीबीआई की दलील थी कि इस मामले में अभी जांच चल रही है और एक और एसआईटी गठित की गई है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि एसआईटी अब जुड़े हुए मामलों के लिए की गई है। फिर सीबीआई ने दलील दी कि यह मामला तो पटना में रजिस्टर हुआ है और उसको दिल्ली की टीम जांच कर रही है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट को कहा कि आपको तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस मामले में हस्तक्षेप करने का। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल किया कि आखिर आपकी जांच चलेगी कब तक, आप किस लिए विरोध कर रहे हैं इनके बाहर जाने का। और जो घटना हुई है वो मुंबई में हुई है। सुशांत सिंह की मौत मुंबई में हुई, उनके वेस्टर्न सबअर्ब के घर में हुई, बांद्रा के उनके घर में। और जो इससे पहले रिया चक्रवर्ती से भी जो पूछताछ हुई वो मुंबई में ही हुई। तो फिर ऐसे में सीबीआई को आपत्ति क्या है, और एक तरह से फटकार लगाई गई हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को और कहा गया कि इनको जाने की इजाजत दी जाए। ये कोई बड़ी बिजनेसमैन नहीं है जिन्होंने की काली कमाई कर रखी हो या फिर ये भाग जाएंगी, वहीं पर वापस नहीं आएंगी। इनको भी अपना रोजगार चलाना है, अपनी आजीविका चलानी है, और ऐसे में रिया चक्रवर्ती को विदेश यात्रा का मौका दिया जाना चाहिए। तो खैर अब रिया चक्रवर्ती विदेश यात्रा पर जाएंगी, जो उनका असाइनमेंट है वो कवर करेंगी। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं इस पूरे मामले में कि अब तक हुआ क्या है। दरअसल जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की उनके फ्लैट में मृत्यु हो गई। उन्होंने खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन इसके बाद हुआ यह कि आरोप लगाए जाने लगे कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की वजह से, भाई भतीजावाद की वजह से सुशांत सिंह राजपूत जो है वो दुखी चल रहे थे, डिप्रेस चल रहे थे, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद हुआ ये कि पश्चिमी उपनगरों में रहने वाले कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने यह कह दिया कि ये तो आत्महत्या नहीं हत्या है, और एक अलग ही कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाने लग गए। और इसके बाद एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के एंकर जो चीखने चिल्लाने के लिए माहिर हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे सुशांत सिंह मर्डर केस इस कहानी का नाम दे दिया और इसी को लेकर उन्होंने एक बड़ा कवरेज शुरू किया। उसके बाद तमाम दूसरे चैनलों ने भी इस कवरेज की शुरुआत कर दी। मामले में राजनीति भी आ गई। बीजेपी के नेता नारायण राणे ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह की मृत्यु से हफ्ते भर पहले उनकी मैनेजर की भी मृत्यु हुई थी। तो उसमें
चूंकि सुशांत सिंह उस मृत्यु के चश्मदीद थे, उनका कहना था नारायण राणे का कि हत्या की गई थी, तो उस मामले में सुशांत सिंह विटनेस थे, इसके लिए उनकी भी हत्या कर दी गई। और इसके लिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री उनकी भूमिका हो सकती है, और इशारों इशारों में आदित्य ठाकरे पर उन्होंने आरोप लगाए, और बाद में खुलकर आदित्य का नाम भी लेने लगे, उनके बेटे भी। तो हुआ ये कि पटना में सुशांत सिंह के घर वालों ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद पटना पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची। लेकिन पटना पुलिस की टीम के साथ मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। जो वहां के एसपी आए, उनको भी उस वक्त कोविड काल चल रहा था, तो उनको गेस्ट हाउस में ही बंद कर दिया गया है, ये बोलकर कि आप क्वारंटाइन है, बाहर नहीं निकल सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला सीबीआई के पास गया, और सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। सीबीआई की एक टीम मुंबई पहुंची और इस मामले से जुड़े हुए तमाम लोगों से पूछताछ की गई। सुशांत सिंह मर्डर केस के साथ साथ जो सुशांत की मैनेजर थी, उनकी मौत की भी जांच हुई। मर्डर केस कहा जा रहा है, लेकिन सुशांत सिंह अब तक ऑन रिकॉर्ड ये खुदकुशी ही है। अब तक सीबीआई ने ये ऐलान नहीं किया है कि ये मर्डर केस था। और आखिर में ये पूरा मामला खुदकुशी का है या फिर हत्या का है, ये बात, इस सवाल का जवाब सीबीआई मुख्यालय की एक फाइल में दबा पड़ा है। यहां से जांच टीम अपनी जांच करके गई। रिया चक्रवर्ती का भी बयान लिया गया, बाकी सुशांत सिंह के दोस्तों का भी बयान लिया गया, और संबंधित लोगों को बयान लिया गया। घटनास्थल का मुआयना किया गया। उसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली और वापस लौट गई। लेकिन 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, अब तक सीबीआई ये नहीं जाहिर कर पाई है कि सुशांत सिंह को मारा गया या उन्होंने खुदकुशी की, और अगर खुदकुशी की तो उसके पीछे कौन है, किसने उकसाया, ये बात अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि अगर वाकई में यह हत्या का मामला होता तो सीबीआई जरूर किसी ना किसी को गिरफ्तार तो करती। लेकिन इस सिलसिले में अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से, वो ड्रग्स के मामले में हुई है, ड्रग्स से जुड़े मामले के आरोप में हुई है। सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या के मामले में नहीं हुई है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब भी यह मामला इसलिए इतना बड़ा हुआ था क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव थे। अब फिर से एक बार लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो फिर एक बार यह मामला गरमाएगा। राजनीतिक पार्टियां फिर से इसको हवा देंगी, क्योंकि सवाल फिर से वोटों का खड़ा हो गया है, और सुशांत सिंह का मामला बड़ा ही इमोशनल मामला बन गया था। आज भी जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग अक्सर ट्रेंड हो जाता है, और सुशांत सिंह के फैंस अपने आप को एसएसआरियंस कहते हैं। तो खैर, इस सिलसिले में जो कुछ भी आगे होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।